नाम सत्साहेब। बौद्ध धर्म के धम्म पद में पंडित कौन होता है या पंडित कैसा होना चाहिए, इसके लिए विभिन्न शब्द या श्लोक आते हैं। श्लोक नंबर है 85। तो इसमें कहा है धम्म पद में कि पंडित कोई जाति से नहीं होता है कि एक जाति में जन्म लेने पर ही वह व्यक्ति पंडित हो, चाहे उसे ज्ञान हो या ना हो, उसे सही गलत की जानकारी हो या ना हो, या कोई तिलकधारी व्यक्ति है वही पंडित है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी जो हकीकत है, जो सच्चाई है, पंडित कौन है? जिसको मनुष्य शरीर धारण करने के बाद उसको इतना ज्ञान हो गया है कि यह संसार नश्वर है और इस मृत्यु रूपी भव सागर से पार होने के लिए हमें ध्यान योग करना है, प्रज्ञा जागृत करनी है, विवेक जागृत करना है, वही सही अर्थों में बुद्ध की नज़रों में पंडित है। तो क्या कह रहे हैं? जो अपने लिए या दूसरे के लिए पुत्र, धन या राज्य नहीं चाहते हैं, यानी जो अपने लिए या दूसरे के लिए, यानी पुत्र, धन और राज्य, तीन के लिए, तीन वस्तुओं के चीज़ों के लिए ही सारा खेल यानी सारा संसार भ्रममय है। यानी कलयुग इन्हीं तीन चीज़ों के कारण है और इन तीन चीज़ों को ही 99.99% व्यक्ति प्राप्त करने में लगे हुए हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं? जिनकी इच्छा इस ओर से खत्म हो गई है और अधर्म से अपनी उन्नति चाहते हैं, यानी जो लोग अधर्म से उन्नति चाहते हैं, झूठ बोल करके, चोरी करके, व्यभिचार करके या अपरिग्रह यानी दूसरे की वस्तुओं को छीन करके, लूट करके, तो वही सदाचारी प्रज्ञावान धार्मिक व्यक्ति है। यानी जिसकी सब तरह से इच्छाएं खत्म हो गई हैं और जो अपनी उन्नति धर्म के मार्ग से होकर करना चाहते हैं, वही सही अर्थों में प्रज्ञावान हैं, अर्थात पंडित लोग हैं, विवेकशील मनुष्य हैं। 85वां श्लोक है, मनुष्यों में पार जाने वाले जन विरले ही होते हैं। यानी यहाँ पर धम्म पद में कहा कि इस मृत्यु रूपी भवसागर को पार करने वाले जन जो है मनुष्य बहुत ही विरले होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। यानी 1% भी व्यक्ति इस कलयुग में इसको पार नहीं कर पाया है। वह दूसरे लोग होते हैं, वह इसी संसार सागर में तैरते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। लेकिन जो इस मृत्यु रूपी भवसागर को पार करता है, मार के बंधनों को तोड़ करके पार करता है, माया के बंधनों से मुक्त होकर के ईश्वरमय हो जाता है, सूरज शब्द का योग कर लेता है या योग युंजय शरीर के अंदर कर लेता है, वह बहुत ही कम और विरले व्यक्ति यहाँ पर कहा है। 87वां श्लोक है, काले धर्म को छोड़ करके पंडित जन शुक्ल धर्म का आचरण करे। यानी जो पंडित है, जो सही अर्थों में पंडित है, जो जाति से पंडित के लिए नहीं कह रहे हैं, जो जाति से पंडित है या वेशभूषा धारण करने मात्र से पंडित है, उनके लिए नहीं कह रहे हैं। लेकिन जो सही अर्थों में पंडित है, चाहे वह किसी भी जाति से कैसा भी वस्त्र धारण कर रखा है, उसने तिलक लगाया नहीं लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहे हैं कि जो काले धर्म को छोड़ करके, यानी जो पाप को छोड़ करके, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ करके, जो शुक्ल धर्म यानी संयम क्षमा संतोष विवेक और विनम्रता यानी शील पंचशील को धारण करता है, ऐसे धम्म को धारण करता है, वही जो है पंडित है। घर से बेघर हो दूर जा विवेक एकांत का सेवन करता है, यानी ध्यान योग करता है, इच्छा रहित होकर ध्यान योग करता है। भोगों को छोड़ सर्वस्व त्यागी हो, वही रत रहने की इच्छा करे। पंडित जन चित्त के मलों से अपने को परिशुद्ध करे। यानी जो पंडित बनना चाहता है या पंडित होना चाहता है, चाहे वह किसी भी जाति से हो, समुदाय से, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो सही अर्थों में तथागत बुद्ध की नज़रों में जो पंडित बनना चाहता है, वह अपने जो चित्त के मल हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, जो मार के बंधन है, माया के बंधन है, इनको तोड़ करके
ध्यान योग करे, ध्यान योग करके पंचशील धारण करे, सदाचरण धारण करे, तो वही सही अर्थों में पंडित होता है। फिर आगे कह रहे हैं कि संबोधि परम ज्ञान के अंगों, यानी जो अष्टांग मार्ग है उसको अपना करके जिनका चित्त भली प्रकार से परिभावित और अभ्यस्त हो गया है, जो परिग्रह के परित्याग पूर्वक परिग्रह में रत है, यानी जो दूसरे की वस्तुओं को न छीन करके, यानी जो दूसरे संसार की जो वस्तुओं को प्राप्त न करने की जो उसकी इच्छा है, इसमें उसने मन लगा लिया है, रत हो गया है, ध्यान योग में ज्ञान समाधि प्राप्त कर ली है, वही व्यक्ति जो है चित्त के मलों को निर्मुक्त क्षीण श्राव धूतिमान पुरुष लोक में निर्वाण को प्राप्त होता है। यानी निर्वाण को कौन प्राप्त होता है? निर्वाण प्राप्त करने के लिए क्या योग्यता बताई है धम्मपद में? जिसका मन पवित्र हो गया है, जो ध्यान योग करके ध्यान योग की अंतिम अवस्था जो होती है ज्ञान समाधि, उसको प्राप्त हो गया है, अर्थात सभी तरह की इच्छाएं रहित हो गया है, निपुण निष्काम भाव में आ गया है, उसको ही निर्वाण प्राप्त होगा, चाहे वह किसी भी देश से हो, समाज से हो, जाति से हो। तो और निर्वाण को ही मोक्ष कहते हैं, यानी यह निर्वाण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए इस ओर बढ़ें, आप भी सही अर्थों में पंडित बनने और निर्वाण को प्राप्त करें। सतनाम सत साहिब।